नमस्कार साथियों। टोयोटा और सोडोकोमा मशीन पर ग्राफ के हिसाब से, इस डिज़ाइन के हिसाब से कैम कैसे सेट करें, आज हम लोग इस ग्राफ के हिसाब से कैम कैसे बनाएं इस वीडियो में सीखेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम इस ग्राफ को समझ लेते हैं। हमारा ग्राफ 1 2 3 4 5 पिक रिपीट का है और इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्रेम कितने चलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 फ्रेम में बनेगा और 5 पिक रिपीट का होगा। 5 पिक रिपीट मतलब पहला वाला जो प्लेट है इसको हम चेक करते हैं। पहला वाला जो फ्रेम है या पहला वाला जो कैम की प्लेट हम उपयोग करेंगे वो कौन सी लगाएंगे। तो पहले नंबर पे डाउन अप 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 अप, यानी 4 अप है 1 डाउन है, 4 अप 1 डाउन। दूसरी प्लेट, इसमें भी आप ध्यान से देखें तो 1 डाउन और 4 अप है, 4 अप 1 डाउन। तीसरे में 4 अप 1 डाउन, चौथे में 4 अप 1 डाउन, पाँचवें में 4 अप और 1 डाउन। इसमें भी 1 2 3 4 अप है 1 डाउन है। अब आता है छठा नंबर, डाउन 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 अप अप। इसमें अप 2 है और डाउन 3 है। सातवें नंबर में अप अप अप, यानी 3 अप और 2 डाउन है। साथियों, सारे जो प्लेट हैं वह 5 पिक रिपीट के हैं। 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 5 2 3 5 3 2 5। तो जो हमारा कैम है वह 5 पिक रिपीट का है। तो जब हम इसे कैम स्टैंड पर बनाएंगे तो कैम स्टैंड पर ले जाकर सेट करते समय हम इसे एक गोल चक्र जैसा कैम होता है उसके 5 भागों में बांटेंगे और 5 बराबर भागों में बांटेंगे। जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो में कैम की स्टैंड की डिज़ाइन और कैम स्टैंड को कैसे कैसे विभाजित करते हैं इसके बारे में वीडियो बनाया हूँ। तो आप हमारी प्रोफाइल में जाके सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। अगर आप लूम सेट से जुड़े हुए हैं और मैकेनिक, बीम गेटर, ट्रबल शूटर या फिटर के पद पे काम करते हैं तो टोयोटा और सोडोकोमा के लिए जितना भी ग्राफ के हिसाब से कैम बनाते हैं मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, जिसमें कैम को सेट करने की भी वीडियो है और ग्राफ द्वारा कैम कैसे बनाए हैं ये भी वीडियो डाली हुई है। तो इस वीडियो में आप समझ गए होंगे, पहला 4x1 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 2x3 3x2। तो हमारी जो कैम की प्लेटें हैं वो हमें 7 कैम की प्लेट चाहिए, जिसमें से 1 2 3 4 5 4x1 की, एक 2x3 की और एक 3x2 की। अब हम चलते हैं कैम स्टैंड पर। साथियों, कभी कभी हमें ग्राफ इस प्रकार से मिलता है और कभी इस प्रकार से मिलता है। सेम जो ये है वही ये है। आप देख रहे होंगे 4 बार अप 1 बार डाउन, अप अप डाउन अप अप। सेम यही ग्राफ यहाँ पे भी बना हुआ है। तो ये नंबरिंग के हिसाब से है और ये चेक बॉक्स द्वारा बना हुआ है। तो इसका कैम बनाने के लिए जब हम कैम स्टैंड पर जाएंगे तो कैम स्टैंड पर जिसने कभी एक बार भी कैम बनाया होगा या कैम स्टैंड देखा होगा उसे पता होगा, कैम स्टैंड पर जो होल बने होते हैं उन होल के पास कुछ नंबरिंग डली होती है, जिसमें से 4 5 और 6 इस प्रकार की नंबरिंग डली होती है। क्योंकि हमारा कैम जो है 5 रिपीट का है तो हम सभी कैम को 5 नंबर की डंडी पर ही सेट करेंगे, 5 नंबर के होल पर ही सेट करेंगे। तो आप जब कैम स्टैंड पर जाएंगे तो आप देखेंगे 5 रिपीट का कैम है तो आपको 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर ऐसे होल मिलेंगे। वहाँ पे होल बना होगा जिसमें डंडी फंसानी रहती है और वहाँ पे ये नंबरिंग डला रहता है। इसमें मैंने बीच में लिखा है, वहाँ साइड में लिखा हुआ होता है। और यहाँ पर एक स्थान ऐसा मिलेगा जहाँ पे ए और बी लिखा होता है। ए और बी वाले पर कोई नंबरिंग नहीं डली रहती, ए और बी लिखा रहता है। ए और बी से हमें ये मालूम पड़ जाता है, इसी को हम एक नंबर मान के चलते हैं और यहीं से डिग्री स्टार्ट होती है। यहीं से 5, ठीक इसके आगे 6 लिखा होता है, इसके पीछे 6 लिखा होता है, इसके आगे 4 लिखा होता है। तो ऐसा नंबरिंग वहाँ पे डली हुई होती है। तो हमें मालूम पड़ गया हमारा कैम 5 रिपीट का है तो हमें बाकी नंबरों से मतलब नहीं, हमें अब 5 नंबर से ही सिर्फ मतलब है। एक नंबर से स्टार्ट करेंगे और 5 5 नंबर पर कोटियाँ सेट करेंगे। तो इस ग्राफ को यहाँ कैम पर सेट करने, कैम स्टैंड पर सेट करने के लिए हमें जो ये 5 रिपीट है इसे 1 बाय 1 करके अंदर लिखना है। 1 2 3 4 और 5। ध्यान रहे दोस्तों, इसे हमेशा घड़ी की दिशा में ही लिखना है, क्लॉकवाइज ही लिखना है। अब हमने रिपीट को अंदर लिख लिया। अब नंबर ऑफ फ्रेम को इसके बाहर बाहर सेट करना है। तो पहला नंबर जो हमारा प्लेट है, पहले तो हम 1 2 3 4 5 6 7 एक एक करके सातों प्लेट को कैम शाफ्ट में सेट कर लेंगे। इसके बाद कैम को घुमाने के लिए पत्तियां लगती हैं, उन पत्तियों को भी कैम प्लेट में फंसा लेंगे। फंसाने के बाद एक नंबर कैम प्लेट को हम कहाँ पर सेट करेंगे, इसके लिए हमें इस ग्राफ को समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर डाउन है। हमने पिछले कई वीडियो में बताया है कि हर प्लेट की एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है, वही स्टार्टिंग पॉइंट को हमें यहाँ सेट करना पड़ता है। तो एक नंबर कैम की स्टार्टिंग पॉइंट
2 नंबर से शुरू हो रही है। अभी कैसे शुरू हो रही है ये आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर की ये डाउन के बाद अप 4 से हो रही है। तीसरे नंबर की यहाँ डाउन है, इसके बाद हो रही, मतलब इसके बाद वाला नंबर ही ये आता है, 1 नंबर से हो रही। चौथे नंबर की डाउन के बाद अप यहाँ से हो रही है। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ लेना है साथियों ग्राफ में, तो हम एकदम से एक बार में ही कैम सेट कर लेंगे। 5वें का यहाँ डाउन है और यहाँ से अप हो रहा है। साथियों ग्राफ द्वारा गेम बनाने के लिए सबसे पहले हमें अप डाउन ही समझना जरूरी है। जिसको अप डाउन समझ में आ गया उसको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। नियम यही कहता है, खाली के बाद जो स्टार्टिंग होता है उसी को हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। खाली के बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट, खाली के बाद ये स्टार्टिंग, खाली के बाद ये स्टार्टिंग, खाली के बाद ये स्टार्टिंग, और यहाँ खाली के बाद ये स्टार्टिंग। तो जैसा कि इस गेम में 5 फ्रेम बॉडी के हैं और 2 फ्रेम सेल्वेज के हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेल्वेज 2/3 और 3/2 का उपयोग होगा। ऐसा आपको ग्राफ में लिखा भी रहेगा और ऐसा आपको उस पेपर पे पढ़ने को भी मिलेगा। तो इस गेम को सेट करने के लिए साथियों बॉडी के नियम अलग हैं और सेल्वेज के नियम अलग हैं। तो बॉडी पहले बना लेते हैं, इसके बाद सेल्वेज की सेटिंग करते हैं। तो बॉडी बनाने के लिए हम पहले 1 नंबर में पत्ती फंसाने के बाद इसको घुमा के कौन से डंडी पे सेट करना है, इसके लिए हम आते हैं कैम स्टैंड पर। 1 नंबर कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है आपने देख लिया। 1 नंबर स्टार्टिंग 2 नंबर से हो रहा है। 2 नंबर रिपीट कहाँ पे लिखा है आपने अंदर, यहाँ पे। तो जो 1 नंबर है वो कहाँ आएगा, 2 नंबर पे। बिल्कुल घबराना नहीं साथियों, अब आराम से सेट करना है। दूसरा नंबर 4 नंबर पे जा रहा है, 4 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो 4 नंबर इसमें कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ। तो ये 2 नंबर 4 नंबर पे चला गया। सब डंडियाँ 5-5 नंबर पे सेट करनी है। तीसरा नंबर 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो तीसरा प्लेट कहाँ जाएगा, 1 नंबर पे 3। चौथा प्लेट कहाँ जाएगा, 3 नंबर पे। 5वां प्लेट कहाँ जा रहा है, 5 नंबर पे। ये हो गई हमारी बॉडी। अब बचा सेल्वेज। साथियों यहाँ पे ध्यान देना है, सेल्वेज के लिए नियम चेंज है। सेल्वेज के लिए हमें, बॉडी के लिए हमने अप स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढा, अब सेल्वेज के लिए हम डाउन वाले पॉइंट को ढूंढेंगे। जैसे 6 नंबर में ये 3 डाउन है और यहाँ अप है, तो अप ढूंढने के लिए हम पीछे डाउन वाले के बाद जो अप मिलता है उसको अप मानते हैं। अगर अप हमें ढूंढना हो तो अप ये है, लेकिन अगर जब डाउन ढूंढना है तो इसको डाउन नहीं मानेंगे, अप के बाद वाले को डाउन मानते हैं। मतलब ये दोनों अप है, इसके बाद वाला डाउन, मतलब यहाँ का मतलब ये नंबर। अगली रिपीट जब हम बनाएंगे तो ये आएगा। और 7वें नंबर में भी हमें डाउन ढूंढना है, तो यहाँ सीधा मिल गया अप 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 अप, यहाँ डाउन। तो बॉडी तो हमने अप सेट कर ली। अब सेल्वेज सेट करने के लिए हमें डाउन की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हमने ढूंढ के निकाल लिया डाउन ये है और डाउन ये है। ये तो आप बड़े आसानी से समझ गए होंगे, यहाँ डाउन है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो साथियों हमारी पिक रिपीट आगे बढ़ती रहती है। 5 नंबर के बाद फिर अगली पिक ये वाली पड़ेगी इस हिसाब से। तो अगली रिपीट यहाँ आ रही है, यानी ये। तो अप के बाद डाउन यहाँ मिल गया। अब 6 नंबर प्लेट को हमें सेट करना है। तो 6 नंबर प्लेट को हम सेट करेंगे कहाँ पर, ये मिला डाउन। अब यही वाले पॉइंट में हम ढूंढेंगे कि डाउन कहाँ है। पूरे में ढूंढे तो हमें कहाँ मिल गया, डाउन 1 नंबर। यानी जो ये पूरी 1 नंबर प्लेट है, ये 1 नंबर प्लेट में हमें मिला डाउन। तो अब हमें 1 नंबर के साथ बांधना है। 1 नंबर प्लेट कहाँ है, यहाँ है। 1 नंबर के साथ हमें बांधना है 6 नंबर। बस यही एक कठिनाई आती है कैम बनाने में। बॉडी तो जल्दी सेट हो जाती है, सेल्वेज सेट करने के लिए दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो जिसको अप डाउन समझ में आएगा वो आसानी से सेट कर सकता है। 6 नंबर फ्रेम को हम 1 नंबर के साथ करेंगे। सेम वैसे ही 7वें नंबर को अब हमें सेट करना है। अब इस पूरे में कहाँ डाउन मिल रहा है, यहाँ। ये कौन सी नंबर प्लेट है, ये है 5 नंबर प्लेट। यानी 7 नंबर को हम सीधा 5 नंबर के साथ बांध देंगे। तो 5 कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पे लाके हम 7 नंबर को सेट कर देंगे। कैम बन के कंप्लीट हो गया। और इस कैम को हम बोलते हैं 4x1Z साटिन। साथियों ये तो पता लग गया तो ठीक है, नहीं भी पता हो तो भी हम ग्राफ के हिसाब से कैम सेट कर सकते हैं। कभी कभी कई लोग लिख के रखते हैं 4x1 ऐसा बनता है, ऐसा बांध देंगे। साथियों बन जाएगा, लेकिन अगर सेल्वेज की पोजीशन चेंज कर दी है या डिज़ाइन चेंज कर दी है तो आपसे कैम बनेगा नहीं, आपको 3-4 बार खोल के बनाना पड़ेगा। इसलिए जिसको ये ग्राफ से कैम बनाना आ जाता है उसे कोई सा भी कैम दो, उसे ESZ साटिन ट्विल कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, वो बड़ी ही आसानी से कैम बना के सेट कर देगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को ग्राफ द्वारा कैम बनाने की सेटिंग सिखाई है। आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा साथियों तो 2-3 बार देखने की कोशिश करें। और इसके बाद और भी जितने प्रकार के कैम हैं इसकी वीडियो आगे हम डालते जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि अगली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो यह कैम है 4x1Z साटिन, जिसमें सेल्वेज इस्तेमाल हुआ है 2x3 और 3x2। ये सब तो जानकारी के लिए है कि आप ऐसा जानें ये इतने बाई इतने का कैम है और ये सेल्वेज है। सेल्वेज जानना जरूरी रहता है। सेल्वेज ये 2 हैं पीछे के, ये आपको पता रहेगा तभी आप अप डाउन को मिला पाएंगे। ठीक है साथियों।
आज के लिए इतना ही। नमस्कार।